नमस्कार दोस्तों। मेरे ब्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। मैंने जैसे कि आपको पिछले 2 दिनों से सूर्य के ग्रह के बारे में बता रहा हूँ, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सूर्य ग्रह जो है वो जो मंदा होता है तो उसकी क्या पहचान होती है। सूर्य मंदा होने की पहचान ये होती है कि आदमी के मुंह से ना थूक गिरता रहता है और उसके जो अंग हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसको हम अधरंग भी कह सकते हैं। उसको अधरंग के टाइप का जो है वो बीमारी हो सकती है। और इसके अलावा जिन लोगों ने गाय या भैंस, भूरे रंग की भैंस पाल रखी होती है, वो पशु जो है वो अचानक मरने लग जाते हैं। ये सूर्य मंदे होने की पहचान होती है। अब करना क्या है आपने, सूर्य मंदे का जो मंदा फल दूर करने के, सूर्य का जो मंदा फल है उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप कोई भी सुबह उठें तो सबसे पहले मीठा खाएं, उसके बाद थोड़ा जल पिएं, उसके बाद अपने सभी कार्य जो है वो उनका शुरुआत करें। इसके अलावा आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर हम अपने घर में कुछ जो है उन चीजों को, उन कार्यों को करना शुरू कर दें, अपने जीवन में उनका समावेश कर लें, तो हमारे जो 9 ग्रह हैं वो 9 ग्रह जो हैं वो सभी जो ग्रह हैं वो शुभ हो सकते हैं। अब वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुबह जब आप प्रातः उठें तो शंख जरूर, पूजा करने से पहले शंख जरूर बनाएं, जो शंख है उसको बजाएं। और नंबर 2, घर में जो तुलसी है उसका पौधा जो है वो अवश्य लगाएं। इसके अलावा जो ब्राह्मण होते हैं उनको सप्ताह में एक बार भोजन जरूर कराएं। और जो लक्ष्मी जी हैं उनकी जो पूजन है वो आप जरूर करें। इसके अलावा जो आप और कर सकते हैं, क्या एकादशी वाला जो एकादशी, जब भी महीना में एक महीने में जो एकादशियां आती हैं उनका व्रत रखें और जो आपके घर अतिथि आते हैं उनका पूर्ण आदर सत्कार भी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो आपने जब नहाना है तो आपने बिल्कुल नग्न होकर नहीं नहाना, कुछ ना कोई ना कोई वस्त्र आपके शरीर पे अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा जो आप यानी कि दिन में जो है वो आपने सहवास या जो मैथुन है वो नहीं करना है। इसके अलावा माता पिता का आदर करें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप खाना बनाएं तो सबसे पहले जो गाय है उसके लिए गौग्रास जो है वो जरूर जो है वो आप निकाल कर रखें। और जो एक और सबसे बड़ी बात है, आपने शराब नहीं पीना है, मांसाहार जो है उसको त्यागना है, और नमक जो है उसका कम से कम प्रयोग जो है वो आपने करना है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप करेंगे तो आपके जो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह जो है वो आपके ठीक रहेंगे। अब वो क्या है कि जो रात्रि को जो बर्तन, आप जिन बर्तनों में खाना खाते हैं उनको साफ करके रखें। और अगर आपने किसी से कुछ लिया है, जो पैसा उधार लिया है, उसको अवश्य वापस करें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो आपके श्राद्ध आते हैं ना, वो श्राद्ध जो पितृ के श्राद्ध होते हैं वो अवश्य करें। और परिवार में अलग ना रहें बल्कि संयुक्त रूप से रहें। और जो कीकर की जो दातन होती है वो जो है वो आप अवश्य रखें। और जो नाक है, जो है अब वो आपका जो नाक है वो साफ रहना चाहिए हमेशा, उसको हमेशा साफ रखें। और जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह से पहने। और पर स्त्री जो है उसका जो गमन है वो ना करें, पर स्त्री की तरफ कभी ध्यान ना दें। और सबसे बड़ी बात है, क्रोध जो है उसको भी नहीं करना, आपने संयम बरतना है। कई बार आपको क्रोध आ जाएगा तो उसको रोकने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी को भी बुरा मत बोलें। और जो जो असत्य है, जितना कोशिश हो सके जिससे किसी की जान बच सकती हो, तब तो मजबूरी होती है आदमी की, वो झूठ बोलता है, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि सत्य बोले। और जब सत्य बोलेंगे तो आपकी जुबान जो है उसमें भी मिठास आएगी। और हमेशा जो है सबसे अच्छा व्यवहार करें। इसके अलावा जो घर के जो हैं, जो मनी प्लांट आपने घर में लगा रखा है उसमें आप दूध डालें। और प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियां जो है उनको ऐसे देखें, और देखने के बाद 3 बार जो है वो आप ऐसे उसको आंखों के ऊपर से, पहले उनको ऐसे कीजिए, फिर उसके बाद आंखों के ऊपर से फिराइए। यकीन रखिए आपके जो 9 के 9 ग्रह हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा कल जो है मैं आपसे जो अपना जो मेरा मेन जो आपका विषय रहेगा वो ये रहेगा कि सूर्य जो है वो किस घर में कौन सा फल देता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो विष्णु भगवान है, और ब्रह्मांड का जो सूर्य जो है वो राजा कहला जाता है, वो ग्रहों का राजा जो है वो सूर्य है। तो उसके बाद उसका किस घर में क्या फलादेश होगा वो मैं कल आपको बतलाऊंगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको ये शुभकामनाएं देता हूं कि आपके घर में सदा सुख रहे, लक्ष्मी का निवास रहे और आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। इसी के साथ आपने
जो मेरा अगर ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आपको पसंद आई हैं तो मेरे जो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे जो मैंने आपको ये व्याख्यान दिया है इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।